जमी इबादत की कबूलियत के लिए मिलके दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। जितने मोमिनीन और मोमिनात इस जहान फ़ानी से वफ़ात पा गए, खुसूस जिन अहबाब ने यहाँ ज़ादारी सैयद शुहदा या इस मस्जिद व इमाम गाह में अपना किरदार अदा किया, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, उनकी दरजात की बुलंदी के लिए बुलंदतर सलवात। इस सफ़े अदा के हकीकी बारिश वजद दौरा इमाम ज़मन के ज़ुहूर में ताज़ील के लिए बुलंदतर सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला मौलाना साहिबिल असरि वज़्ज़मान रूही व अरवाहुना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लानतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा। मिलके दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामीन गिरामी क़दर मवालियान हैदर करार आज़ादारान मज़लूम करबला दुआ है खालिक लम यज़ल ला यज़ाल आप अहबाब का गर्मी के इस माहौल में अहलो अयाल समेत ज़हरा के लाल को पुरसा देने के लिए फ़र्ज़ अज़ा पे बैठना, बंदे हकीर का बारगाह चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में नजराना अक़ीदत पेश करना, पीर साहब का दोस्त वहीपा का ये इंतज़ाम इंसराम व करीम परवरदिगार अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और इसके सदके ज़ाते अदियत पाक सय्यदा सलामुल्लाह अलैहा चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम बिलखुसूस वक्त के इमाम को हमसे राज़ी और खुश फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। सामीन गिरामी कदर हम जितना भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि जो बेपनाह नेमतें उस खालिक ने हमें अता फरमाई, इतनी बेपनाह नेमतें हैं। ज़ाते हदीयत मारिफत इंसानी को बुलंद करने के लिए इंसान के शऊर से खिताब करते हुए बाज़मीर इंसान के ज़मीर से खिताब करते हुए इरशाद फरमा रही है इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मैंने तुझे इतनी ज़्यादा नेमतें अता फरमाई हैं तू उन नेमतों को शुमार करने की सलाहियत ही नहीं रखता। कितनी ज़्यादा नेमतें हैं, इंसान गिन ही नहीं सकता उस रब के एहसानात कितने।
सबसे बड़ा एहसान जो खालिक लम यज़ल व ला यज़ाल इंसान को अपनी इंसानियत का दर्जा समझाने की कोशिश कर रहा है। फरमाया लम तकुन शैअन मज़कूरा, ऐ इंसान तेरी हकीकत ये है, मेरा आसमान भी था, मेरी ज़मीन भी थी, मेरे दरिया की रवानी भी थी, मेरे समंदर भी थे, मेरे चरिंद भी थे, मेरे परिंद भी थे, मेरे नबी भी थे, मेरे वसी भी थे, मेरा सजदा भी था, मेरी नमाज भी थी, मेरी कायनात सब कुछ बस रही थी, मगर तेरा वजूद इस कायनात में नहीं था। या फरमाया इंसान तेरी हकीकत फरमाया तेरी हकीकत ये है इंसान। तवज्जो करेंगे, ये चलता रहता है प्रोग्रामों में, पर वो जैसे कि जफर साहब के साथ हुआ ऐसे न हो, उन्होंने मसाइब उठा लिया और फिर डेक की बंद हो गई। तो अभी से मैं तो घर का बंदा हूँ, जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए अच्छा एहतमाम करके चले। तवज्जो रखिए, ज़ाते अदील फरमा रही है इंसान जरा अकेले बैठ के सोच, अकेले बैठ के सोच, तू इस कायनात में न था, तलाश कर वो कौन है जिसने नजिस लुत्फे से इतना अजीम इंसान खल्क फरमा दिया। फरमाया वो कौन है? फरमाया ज़ाते अदील कुरान मजीद में आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। फरमाती है कि वजअलना फी क़रारिन मकीन, हमने उस उछलते हुए पानी को तेरी माँ के रहम में करार अता कर दिया। वो नजिस कतरा था, वो मर्द भी बन सकता था, वो बेटा भी बन सकता था, वो बेटी भी बन सकती थी, वो दो जिन्सों के दरमियान तीसरी चीज भी बन सकती थी। फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरु फिल अरहाम कैफ़ यशा, रहम मादर में वो कतरा जब परवान चल रहा था, वो तीनों में से कोई एक शक्ल इख्तियार कर सकता था। बेटा भी बन सकता था, बेटी भी बन सकती थी, तीसरी सिन्फ भी बन सकती थी। कभी बैठे हुए सोचा है किसने तुझे मर्द जैसा अजीम वजूद अता करके भेज दिया? किसने तुझे एक पाक बीबी की शक्ल में बाइज्जत खातून बना के इस दुनिया में भेज दिया? फरमाया जो माँ के रहमों में तुम्हारी शक्ल बनाता है वही है जिसे मुस्तफा की जबीं सजदा करते नजर आते हैं, वही है जिसे मेहराब मस्जिद कूफा में अली कहते हुए नजर आते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत ला खालिक अंतल खालिक व अनल मखलूक अंतर राज़िक व अनल मरज़ूक व अंतल मालिक व अनल ममलूक व अंतल माबूद व अनल अब्द। अली मेहराब मस्जिद कूफा में अल्लाह तबारक व तआला आपको ले जाए ज़ियारत मुक़द्दसा में, जब मस्जिद कूफा में जाएं, वहाँ वो मेहराब जिस मेहराब में अली को शहादत नसीब हुई, वहाँ एक किताब पढ़ी है जिस किताब में लिखा है अली अलैहिस्सलाम इस मेहराब में बैठ के कौन सी दुआ मांगते थे। जब उस दुआ को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो ये जुमले आपको लिखे हुए मिलेंगे। अली रात की तारीकी में मेहराब मस्जिद कूफा में आ जाते और अपनी जबीं को खाक पे रख के अबू तुराब कहता अंतल खालिक व अनल मखलूक, तू वो आला है जिसने मुझे अली बना के भेजा। फरमाया ला माबूद सिवा, तुम वो है आदम से लेकर मेरे मुस्तफा तक और मुस्तफा से लेकर मुझ तक हम सभी जिसकी बारगाह में सजदा करते हैं वो मस्जूद तू है। हम साजिद बन के तेरी बारगाह में इबादत के लिए। इतना अजीम हुवल्लज़ी युसव्विरु फिल अरहाम कैफ़ यशा, इंसान माओ के रहमों में जो शक्लें बनाता है, फरमाया वही तुम्हारा खालिक है जिसने मुस्तफा को अजीम वजूद अता फरमाया। अल्लाह कितना अजीम वजूद है। 40 साल तक सुल्तानुल अंबिया ने अपनी नबूवत को छुपा के रखा। कितने अरसे तक? जुमले पे आपने तवज्जो नहीं की। कितने अरसे तक? 40 साल तक नबूवत छुप के रही या नबी थे ही नहीं?
थोड़ा साथ देंगे। हमारे दोस्तों का नजरिया है अहले इस्लाम का, वो कहते हैं 40 साल तक नबी था ही नहीं। एक दिन गए, जिब्राइल आया, उसने कलेजे को फाड़ा, फिर दिल को निकाल के साफ किया, साफ करके फिर वही दी। अब रसूल अकरम वही लेके अरब के किसी इंसान के पास गए, उसके पास गए और मेरे साथ ये वाकया हुआ है। अरब के एक गैर मुस्लिम ने नबी से कहा, मुस्तफा परेशान न हो, तू नबी बन गया। ये कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे, शिया नहीं कह रहे। अली वाले ऐसा नबी ही नहीं मानते जिसे ऑपरेशन के जरिए नबी बनाना पड़ा। हम वो नबी नहीं मानते। अब कहा, मैंने जुमला कहा, हम नबी उसे मानते हैं जो पैदा होते ही नबी हो। हम नबी उसे मानते हैं जिसे दुनिया नहीं, वो दुनिया को बताए मैं नबी बन के दुनिया में आया। अब जब हमने कहा 40 साल तक नबी थे मगर नबूवत को छुपा के रखा, तो अब मुसलमान आगे बढ़े और कहने लगे, भाई आप इतनी छोटी उम्र में नबी कैसे दे रहे हैं? एक बच्चा नबूवत की मंजिल पे कैसे हो सकता है? एक 5 साल का बच्चा, एक 2 साल का बच्चा, एक 1 साल का बच्चा, ये इस तरह लड़कपन में किस तरह इतने बड़े मनसब का मालिक हो सकता है? बस तुम्हारी मुश्किल ही यही है, तुमने अपने आकाओं को सोचा कि जब वो 40 साल तक किसी और रास्ते पे थे, ये मोहम्मद भी किसी और रास्ते पे होगा। ये तुम्हारा अकीदा है। कभी नबी को अपने जैसा न समझना। जो नबी को अपने जैसा समझे वो मुशरिक तो हो सकता है, वो काफिर तो हो सकता है, मुसलमान नहीं। फरमाया 40 साल तक ये हमारे जैसा न लिखना जानता है, न पढ़ना जानता है। नबी ऐसा था जिसे लिखने का पता नहीं, नबी ऐसा था जिसे पढ़ने का पता नहीं। क्या ये तुम्हारे जैसा था कि जो अरब के बद्दुओं की तरह, जो न लिखना जानते थे, जो न पढ़ना जानते थे, जिन्हें बोलने की तमीज न थी? मुसलमानों, इतना तो ख्याल करो, जो तुम्हारे आकाओं को कातिब वही बना सकता है, क्या वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था? कहते हैं कि नहीं भी ठीक है, मगर ये जितना भी इल्म आया 40 साल के बाद आया। मैं कहता हूँ थोड़ा कुरान को याद कर दो तो फिर पढ़ ही लिया करो। हाफिज बनना आसान है, कुरान को समझना मुश्किल है। आइए दलील, शिया वो मसला की नहीं जिसके पास दलील न हो। मिंबर हुसैनी वो मिंबर ही नहीं जहां दलील से बात न की जाए। हमने बात की है तो फिर नजफ से अली के दरवाजे से जो इल्म की खैरात ली है, तो फिर दलील सुनते जाइए, फकत बातों की हद तक बात न रहे। मैंने कहा मेरा नबी पैदा ही नबी हुआ है, बल्कि रसूल अकरम फरमाते हैं, कुन तो नबिय्यम व आदम बैनल माइ व तीन। अभी आदम का खमीर ही मलाइका ने न गूंदा था, उस वक्त भी सारे नबी जिसके दरवाजे से नबूवत खैरात में लेते नजर आए, वो मैं मोहम्मद मुस्तफा था। हैदरी फरमाया कौन तो नबी व आदम बैनल माइ व तीन। अच्छा, ये हमारे मिंबर से कभी ना आटा गूंदना शुरू कर देते, बात समझाने के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि मलाइका आटा गूंद रहे थे और उस वक्त नबी बन रहे थे, नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अभी आदम का वजूद भी न था और मैं नबूवत का मनसब रखता था। थोड़ा इन बातों को समझा करें, सादा लोग फिर आगे बात बढ़ा देते। चले, इस तरह मुझे नहीं जाना, वापस आ जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे नबी का कर रहा है जिस नबी का नाम हजरत ईसा है, माँ का नाम हजरत मरियम है। अल्लाह ने एक नबी ईसा ऐसा खल किया जिसकी माँ तो है मगर बाप नहीं है, माँ है मगर बाप नहीं। आए ईसाई लोग, आए इधर मानने वाले रसूल अकरम के सामने और कहने लगे, ए मोहम्मद, हम तेरी नबूवत को तस्लीम नहीं करते। कहा क्यों तस्लीम नहीं करते? कहा हमारा नबी ईसा अफजल है। कहा क्यों अफजल है? भाई आप बाप भी रखते हैं, आप माँ भी रखते हैं, हमारा नबी ऐसा है जिसे अल्लाह ने बगैर बाप के खल किया है, लिहाजा ईसा की अजमत हो गई, आपकी अजमत ना हुई। हमारे नबी का इतना बड़ा मौजज़ा है। फौरन आया मजीदा नाज़िल हुई, फरमाया जिब्रील मेरे हबीब से जाके कहे, इनसे कहे मसलो ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, अगर ईसा को अफजल मानते हो, उसकी माँ है बाप नहीं, तो फिर आदम को अफजल मानो जिसे अल्लाह ने माँ और बाप के बगैर खल्क फरमाया।
फरमाया अगर ये मिसाल है तो फिर हजरत आदम अफजल हो गए, फिर भी हर धर्म रहे। फजीलत है, यकीनन फजीलत है। अल्लाह तबारक, मुझे वाकया नहीं पढ़ना, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम को बगैर शोहर के बेटा अता कर दिया। वो करीम कितना कादिर मुतलक है, बेटा देने के लिए उसे दुनियावी असबाब की जरूरत नहीं, अल्लाह होता ही वो है जो इरादे कुन से हर चीज बना देता है। उसे जरूरत नहीं किसी चीज की, असबाब की जरूरत दुनिया को होती है। आप दुनिया हैरान होती है कि ये कैसे हो गया, शोहर के बगैर कैसे हो गया। मैंने कहा ये ऐसे हो गया जैसे मुस्तफा के हाथों में पत्थरों ने कलमा पढ़ दिया। ये ऐसे हो गया जैसे दरख्त चल के आया, नबी के कदम चूम के उसके पत्ते पत्ते से मुस्तफा के कलमे की आवाज आ रही थी। ये ऐसे हो गया जैसे 8वें इमाम ने हारून रशीद के दरबार में दीवार पे बनी हुई शेर की तस्वीर को इशारा किया और तस्वीर हकीकी शेर की शक्ल में आई और जादूगर को खा के वापस चली गई। अगर दुनिया की तस्वीरें अली का 7वां बेटा तस्वीर को हकीकत में बदल सकता है तो इनका खालिक बगैर शोहर के बेटा भी अता कर सकता है। अब हजरत ईसा के मानने वाले, अब हजरत मिसाल पे मौजू पे वापस आइए। नबी 40 साल तक जाहिल थे, ये नबूवत थी। अब हजरत मरियम लेके बैठी हैं बेटे को, हजरत ईसा को। अब हजरत ईसा लेके बैठी हैं और कहती हैं परवरदिगारा, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत में, कहती है परवरदिगारा मैं जो ये बेटा लेके जाऊंगी दुनिया वाले क्या कहेंगे, उन्हें कैसे समझाऊंगी। जाते हदीयत ने फरमाया मरियम हुज्जत भेजना भी हमारा काम है, बचाना भी हमारा काम है। ये हुज्जत देना भी हमारा काम है, बचाना भी हमारा काम है। लेके चली, लोगों ने इस्तकबाल किया, घर में आई, मर्द जन को पता चला, खबर फैली, सारे लोग इकट्ठे हुए। माशाअल्लाह खवातीन को तो बात पता चल जाए, बस एक को बताने की जरूरत है, फिर दुनिया तक मीडिया खुद ही पहुंचा देगा। ये बात फिर फैल गई, हर ऊंचे नीचे दर्जे की खातून इकट्ठी हो गई मरियम के दरवाजे पे, सारी रिश्तेदार इकट्ठी हो गई, दुश्मन अपने पराए सारे इकट्ठे हो गए और 3 जुमले कहे। जुमले पे तवज्जो करेंगे, कितनी चीजें कही, 3 चीजें। कुरान कहता है, फरमाया ए मरियम न तेरा बाप ऐसा, जुमले पे तवज्जो, न तेरा बाप ऐसा, न तेरे भाई ऐसे, न तेरा खानदान ऐसा। पता चला एक बहन की इज्जत में 3 चीजों का किरदार होता है। पहले बाप इज्जत बनाता है, फिर भाई इज्जत बनाता है, फिर खानदान इज्जत बनाता है। किसी की अजमत देखने के लिए उसका बाप देखना होगा, उसका खानदान देखना होगा। दुनिया वालों हम ऐसे ज़हरा के मुकाबले में किसी को भी कुछ नहीं समझते। दुनिया कहती है फातिमा का तज़किरा ज्यादा करते हैं, किसी और का तज़किरा नहीं करते। आओ कुरान की निगाह से देखो, पहले बाप देखा जाता है, फिर खानदान देखा जाता है। फातिमा के मुकाबले में कोई खातून लाने से पहले उसका बाप देखो, उसका खानदान देखो। मेरी ज़हरा के बाप को मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है, खानदान बनी हाशिम का। फरमाया न तेरा बाप ऐसा, न तेरा खानदान ऐसा, न तेरे भाई ऐसे। इधर से आवाजें, इधर से आवाजें, इधर से आवाजें, इधर से आवाजें। बेदार होकर जुमला अपनी आगोश में लीजिएगा और मेरे हक में दुआ कीजिएगा। 40 साल तक मोहम्मद मुस्तफा को जाहिल कहने वाले कुरान मजीद फुरकान हमीद को जाके पढ़िए, खुद ही कहते हैं अंबिया के सरदार को मुस्तफा कहा जाता है। आज सरदार की अजमत क्या होगी, गुलाम की अजमत क्या होगी, दोनों का फर्क देखिए। इधर से हज़रत मरियम पे हर तरफ से सवाल हो रहे थे, मरियम बता ये बच्चा कहां से लाई, मरियम बता ये बच्चा कहां से लाई। लम यमससनी बशरुन, तुझे किसी बशर ने मस नहीं किया तो ये बच्चा कहां से आया। इतने उठते हुए सवालों में मरियम ईसा की तरफ इशारा करके कहती है मुझसे नहीं, इस बच्चे से पूछो ये कहां से आया। मुझसे नहीं, इस बच्चे से पूछो। अब
पहले भी गुस्सा था, गुस्सा मजीद बढ़ गया। एक बच्चा लेके आई, उधर से कहती है मुझसे नहीं, इस बच्चे से पूछो। अरे मरियम, ये बच्चा आगोश में पंघुड़े में बात करेगा। मरियम कहती है मैं जो कह रही हूँ आप देखिए, आप इससे पूछिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है लोगों ने इसी हजरत ईसा से माँ की आगोश में पूछा, अरे बच्चे बता तू कहाँ से आया है। हजरत ईसा माँ की आगोश में बोले और कहा इन्नी अब्दुल्लाह व आतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजी है। मुल्ला तुझे समझ में नहीं आता, ईसा माँ की आगोश में कह रहा है अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, किताब देकर भेजी है। गुलाम माँ की आगोश में नबी है। आका के बारे में कहता है 40 साल तक जानता कुछ न था। फरमाया ईसा माँ की आगोश में कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, और मुस्तफ़ा के बारे में कहते हो कि 40 साल तक जानता कुछ नहीं था। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सुल्तानुल अंबिया की नबूवत हो गई 40 साल तक, 40 साल मुकम्मल हुए। फरमाया मेरे हबीब जिस मकसद के लिए तुझे भेजा है ऐलान कीजिए। कुफार और मुशरिकीन ने मक्का को इकट्ठा किया, सारे लोग इकट्ठे हो गए। मसनदे रिसालत पे आया ज़हरा का बाबा, दुनिया देख रही है मुस्तफ़ा क्या बोलने वाले हैं। कहा बताओ मेरी 40 साल जिंदगी का खुलासा क्या है। कहा तेरा तारुफ ये है अब्दुल्ला का यतीम है, आमना का लाल है, तेरी पहचान अबू तालिब है, तेरी पहचान हजरत अबू तालिब है, तुझे पालने वाला तेरी परवरिश करने वाला अबू तालिब है। तारीख के जुमले हैं, अपनी जुबान में अर्ज कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा खुतबा दे रहे थे, पुश्त पे अबू तालिब तलवार उठा के खड़े थे। मेरे नबी के करीब कोई ना आए। अब जो जुबान मुस्तफ़ा बोली, पहला जुमला कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया वालों मैं मुस्तफ़ा उस खालिक का तारुफ कराने के लिए आया हूँ। दीन दिया लोगों को, तमाम खुदाओं से हटाकर एक दरवाजे पे ज़हरा के बाबा ने झुकाया। कहा मेरे खुदा को मानोगे तुम्हें इज्जत मिल जाएगी, नहीं तो कभी बुत परस्ती करोगे, कभी किस बुत के दरवाजे पे, कभी किसके दरवाजे पे, कभी किसके दरवाजे पे। ये ज़हरा के बाबा के दरवाजे पे झुकने की अजमत ये है जो एक मर्तबा अपनी जबी को दरे मुस्तफ़ा पे झुका देता है, फिर वो दर दर की ठोकरों से महफूज हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतने अजीम नबी का उम्मती बनाया जिस जैसा नबी कोई नहीं, और ऐसी उम्मत बनाया जिस जैसी अल्लाह ने उम्मत खल्क नहीं फरमाई। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारी जिंदगी दुनिया वालों को दर्स तौहीद दिया, किसके लिए आए थे? हमारी हिदायत के लिए। कभी सोचा है कि नबी ने मदीना में कॉलोनी बनाई हो और प्लाट तकसीम की हो? किसी तारीख में लिखा? सहाबा को इकट्ठा किया और कहा आओ मैं प्लाट तकसीम करता हूं। किसी को दिए, चले अपने रिश्तेदारों में से किसी को दिए हूं। इसका मतलब है नबी हमें दौलत देने के लिए नहीं, हमारी रूह की ग़िज़ा देने के लिए आए थे, हमारी रूहानी तरबियत के लिए आए थे। जिस्मानी जरूरियात उस नबी के सदके पूरी हो रही हैं, क्योंकि ज़ाते हदीयत ने फरमाया था मेरे हबीब लौ लाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तू ना होता तो मुझे ये कायनात खल्क़ करने की जरूरत न थी। हम जो कुछ खाते हैं या मुस्तफ़ा का सदका है या उसकी आल का सदका, उन्हीं के सदके। और आज भी लौलल हुज्जतु लसाखतिल अर्ज़ वस्समा, अगर मुस्तफ़ा का बेटा पर्दे गैब में न होता ये जमीन व आसमान का निजाम तबाह हो बर्बाद हो गया होता। ये जो आसमान का शामियाना बाकी है ये दलील है ज़हरा का 12वां जिंदा है। वक्त के इमाम के रसूल अकरम ने सारी जिंदगी दुनिया को तौहीद, रिसालत, कुरान सारे दर्स दिए। रसूल दुनिया से जा रहे हैं, हमने पैदा होना है या नहीं? रसूल के बाद भी लोगों ने आना है या नहीं? दुनिया ने आना है, लोग पैदा होते रहेंगे, रसूल की उम्मत बढ़ती रहेगी। सवाल ये है जो रसूल अकरम के बाद आएंगे उनको हिदायत कौन देगा? सवाल है या नहीं? रसूल अकरम की जिंदगी के बाद जो आएंगे उन्हें हिदायत कौन देगा? रसूल अकरम जा रहे हैं इस दुनिया से, हर शख्स जाते हुए अपना तरका छोड़ के जाता है,
मीरास छोड़ के जाता है। दुनिया से जाते हुए मुस्तफा ने दुनिया को इकट्ठा किया, कहा ये दुनिया मैं तुम्हें दौलत देने के लिए नहीं आया था, मैं तुम्हें पलाट देने के लिए नहीं आया था, मैं तुम्हें दिरहम और दीनार देने के लिए नहीं आया था, मैं तुम्हें हिदायत देने के लिए आया था। आओ इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं अपने तरके में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। एक कुरान है जो कुरान सामित है और एक कुरान है कुरान नातिक है। एक मैं तुम्हें किताब इलाही दे के जा रहा हूँ, दूसरे इसे समझाने के लिए अपनी अहले बैत दे के जा रहा हूँ। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। 11:30 तक मुझे टाइम दिया था, मैं उसी में अपने मौजू समेट लूं इंशाअल्लाह। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो रखिए, पैगाम को सुनिए। मुझ हकीर का मेरा हिस्सा शामिल हो गया, अपने नतीजे की जानिब जा रहा हूं। क्या फरमाया? तुम्हें हिदायत की जरूरत होगी, तुम्हें अपने तरके में दो चीजें दिए जा रहा हूं, अकेली किताब नहीं, अपनी अहले बैत भी दिए जा रहा हूं। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा। दुनिया वालों याद रखना, अगर तुम्हारे एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में मेरी अहले बैत रही तो मैं मोहम्मद वादा करके जा रहा हूं, मैं हौज़े कौसर तुम्हारा इस्तेकबाल करते हुए नजर आऊंगा। आज दुनिया देखे, रसूल ने एक चीज नहीं दी, रसूल ने दो चीजें दी, कुरान भी दिया, अहले बैत भी दिए। देखना यह है हम में से किसने दोनों को लिया। नाराज नहीं होंगे, हमने से किसने दोनों को लिया। किसी ने कुरान लिया तो अहले बैत छोड़ दिए, किसी ने अहले बैत लिया तो कुरान छोड़ दिए। रसूल ने फरमाया ये दोनों मेरे नहीं, मेरे वो हैं जो मजलिस करते हैं तो अहले बैत का तज़किरा, मजलिस से उठते हैं तो कुरान की तिलावत करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान भी लिया है और अहले बैत को भी लिया। शिया दोनों को लेने वाला होता और अपने इन अहले बैत का तारुफ अजीम अंदाज से कराया, हर मकाम पे अहले बैत का तारुफ कराया। ईद का दिन है, हसनैन करीमैन ने कहा नाना हर एक के लिए सवारियां हैं मदीने में, हमें भी सवारी करने का शौक है, दिल कर रहा है सवारी होनी चाहिए। झुक गई नबुव्वतों की इंतहा, एक शाने पे बिठाया हसन मुज्तबा को, दूसरे शाने पे बिठाया हसन हुसैन शहीद करबला को। वल्लैल की जुल्फे हसनैन के हाथों में देके मस्जिद से नबवी से बाहर निकले, मदीना की गलियों में जा रहे हैं। हसन मुज्तबा का इरादा होता है वल्लैल की जुल्फों को दाएं फेरते, मुस्तफा दाएं गली में चले जाते हैं, हुसैन अपना इरादा करते हैं तो बाएं गली में चले जाते हैं। आते हुए एक दराज कद इंसान ने, तवज्जो, आते हुए एक दराज कद इंसान ने हसनैन करीमैन को शान रिसालत पे देखा और हसनैन से कहने लगा, हसनैन नेअमल मरकब, कितनी अजीम सवारी है। इसके दिल के निफाक को देखते हुए सुल्तानुल अंबिया ने फरमाया, इतना लंबा हो के भी तुझे सवारी नजर आती है, मेरे सवार नजर नहीं आते। बस मेरा मुसलमानों से शिकवा यही है, हमारा अहले इस्लाम से गिला यही है। तुमने तारीख इस्लाम को पढ़ा, तुमने तारीख मुस्तफ़ा को पढ़ा, तुमने तारीख तबरी जाके पढ़ी, तुमने तारीख को जाके लिखा। हर एक तुम्हारे मुअर्रिख ने ये देखा मुस्तफ़ा उठते किस वक्त हैं, मुस्तफ़ा नमाज शब किस वक्त पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा सजदा कैसे करते हैं, मुस्तफ़ा दाढ़ी कितनी रखते हैं, मुस्तफ़ा इमामा कैसा पहनते हैं, मुस्तफ़ा हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं या हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, मुस्तफा नाफ से ऊपर हाथ रखते हैं या नाफ से नीचे हाथ रखते हैं, मुस्तफा 3 उंगलियां रखते थे या मुस्तफा 4 उंगलियां रखते थे। बैठा हुआ मोहम्मद मुस्तफा नमाज की हालत में जब नमाज शुरू करने लगता, बैठा हुआ पीछे नमाजी, तुमने इतना देख लिया मुस्तफा पहले मिसवाक करते थे। चलता हुआ मोहम्मद तुम्हें ये नजर आ गया, नबी टखनों से ऊपर सलवार रखते थे या टखनों से नीचे सलवार रखते थे। हम पे इश्काल करते हैं ये बार बार हुसैन की मजलिस कैसी, ये बार बार हसनैन का तज़किरा कैसा, ये बाकी सहाबा का तज़किरा नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ
हसनैन का तज़किरा करते हैं। मुल्ला बस यही बात तो समझानी है, तूने नबी की नमाज देखी, तूने नबी का सजदा देखा, तूने नबी के टुकने देखे, तूने नबी का हाथ देखा, तूने नबी का इमामा देखा, तूने नबी का सब देखा, नबी के शानों पे उठा हुआ हुसैन नहीं, तूने सब देखा। अब मारिफती दर तक मेरे साथ आई गए हो तो फिर बुजुर्गों के बैठते हुए तवज्जो मेरी जानिब, वक्त अपने इंतहा को पहुंचा। कहते हैं हमने हर चीज मुस्तफा की देखी, नबी की सीरत से कुछ भी ऐसा न बचा जो इन्होंने तारीख में न लिया हो। आओ देखो, जब हिजरत का मौका हुआ हमारा सहाबी मुस्तफा के साथ गया और गार में जाके उसका साथी बना। मैं कहता हूं किसने कहा है, हम इसका इनकार करते हैं। मुस्तफा के साथ सहाबी नहीं गया, हम कहते हैं सहाबी गया, नबी के साथ गार में बैठा, हम इनकार नहीं करते। मगर मुनाफिकत ये है, गार में छुपा हुआ सहाबी तुम्हें याद है, गदीर में उठा हुआ अली बोल गया। बस यही दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, आले मोहम्मद का तारुफ करते रहे, दुनिया को बतला लेते रहे। दुनिया वालों, मेरी मसनद के वारिस ये मेरे चौथा है। फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, बात समझ में आती है, हुसैन आपसे हैं क्योंकि हुसैन आपकी बेटी के बेटे हैं, हुसैन आपके नवासे हैं। मगर या रसूलल्लाह बताइए आप हुसैन से कैसे हैं? तो नबी जवाब देंगे 61 हिजरी तक हुसैन मुझसे है, 61 हिजरी के बाद फिर मैं हुसैन से हूँ। आओ करबला में देखो, दुनिया कहती है हुसैन का तज़किरा क्यों करते हैं? हम ऐसे नहीं करते। कोई मुझे हुसैन जैसा मुवहिद तो ला के दे, कोई हुसैन जैसा तौहीद परस्त तो मुझे ला के दे, कोई हुसैन जैसा सहाबा में मुझे नमाजी तो बुला के दे। सामने गरामी 71 लाशों के दरमियान बैठा है जख्मों से चूर हुसैन। जिस्म पे लाशें उठा उठा के, कहीं अली अकबर का खून है, कहीं पे गाजी का खून है, कहीं पे भतीजे कासिम का खून है, कहीं पे हबीब का खून है, कहीं पे बर्दाश्त कर ले तो जुमला, कहीं पे शिशमाह अली असगर का खून है। खिजाब दाढ़ी से जख्मों से चूर हुसैन जब उतर बैठा ना जीने जुलजना से। रावी कहता है मैंने देखा हुसैन चलने का इरादा करते हैं, तीरों की बौछार आती है, जहरा का लाल गिर जाता है। मुझे शहादत नहीं पढ़नी, बस एक जुमला अपने हिस्से का शामिल कर ले। आपसे दुआ का तलबगार हूँ। आप आज़ादारों की दुआ बहुत मकबूल होती है। क्यों? आप ज़हरा के मेहमान बन के जो आते हैं, आप मुसाफिर शाम के जो मेहमान बन के आते हैं, मेरे हक में दुआ कीजिएगा। अभी कहते हुसैन ने जब उतर बैठे ना, वादा किया था, नाना वफादैना हो बेज़िब्हिन अजीम, हमने अजीम कुर्बानी के सदके इस्माइल को बचा लिया। जख्मी हुसैन ने करबला की खाक पे निगाह की, वो जगह दूर थी जहां हुसैन ने सजदा करना था। मालिक आपको करबला ले जाए। जब आप जरी पे दाखिल होने लगेंगे ना, हुसैन की कब्र के दरवाजे के बाईं साइड पे हबीब अपने मज़ाहिर की कब्र है। हबीब की कब्र के साथ एक जरी बनी है, वहां कोई दफन नहीं है, उस पे लिखा है मक्तल गाह। ये कत्ल गाह है, ये वो जगह है जहां जालिम बेदर्दी से हुसैन को मारता रहा। इस जगह को सैयद शुहदा ने देखा और ये वो जगह थी जहां हुसैन ने सजदे का वादा किया था। रावी कहते हैं मैंने देखा
हुसैन उठते हैं, तीरों की बौछार आती है, ज़हरा का लाल गिर जाता है, फिर तीरों की बौछार आती है, ज़हरा का लाल गिर जाता है। गिरते संभलते हुसैन पहुंचे इस मकाम पे जहां सजदे का वादा हुसैन इब्ने अली ने किया था। रावी कहता है मैंने देखा हुसैन के सीने पे तीर पेवस्त हो चुके थे। अपने जख्मी हाथों से खाक के करबला का छोटा सा टीला बना के जख्मी पेशानी खाक पे रखी और हुसैन ने अजीम जुमला कहा, इलाही तरक्तुल खल्क तुर्रन फी हवाक व अयतमतुल अयाली लिखे अराक। परवरदिगारा दुनिया हुसैन पे इल्जाम लगाएगी। हुसैन ताकत के लिए दुनिया में आया था, हुसैन हुकूमत के लिए करबला में आया था। दुनिया मेरा आखिरी सजदा देखे, परवरदिगारा मेरा अली अकबर, मेरा कासिम, मेरे औनो मोहम्मद, मेरा अब्बास, मैंने सब कुछ करबला रंगीन कर दी तेरी रजा के लिए। जब रजा की मंजिल आई, आवाज कुदरत आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। बस हुसैन, बस तेरा इम्तिहान खत्म हुआ, तू हमसे राजी हो जा, हम तुमसे राजी हो जाए। यही मंजिल थी आज़ादारो सजदे की। अब जो कुछ मंजिलें आगे बढ़ी, फौज अश्किया में इख्तिलाफ हो गया। कोई कहता है हुसैन मारा गया, कोई कहता है हुसैन जिंदा है। दो मंजिलें और आपकी जहमत तमाम कर रहा हूँ। वक्त इख्तिताम को पहुंचा, आज़ादारो शिमर आगे बढ़ा, कहता है मैं हुसैन की खानदानी गैरत को जानता हूँ, आग लाई जाए। कहता है आग को क्या करेगा? कहता अभी इम्तिहान करके बता देता हूँ, हुसैन जिंदा है या दुनिया से चल बसा है। आग लाई गई, का इखरे को ख़याम ज़ैनब, जाओ ज़ैनब का खैमा जला दो। ज़ैनब के खैमे के जलने का नाम आया, उठने की ताकत न थी, कोनियों का सहारा लेके सारा कलाल उठा, कहा रुक जाओ अभी हुसैन जिंदा है, पलट जाओ, मेरी ज़ैनब के खैमे के करीब कोई ना आए। जालिमों ने देखा भी हुसैन जिंदा है, बेगैरत आगे बढ़े, गुंद खंजर से ज़िबा करने लगा। जा हुसैन के लबों से आवाज आई, रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमल अमरे, अल्लाह तेरी रजा पे राजी, हुसैन दुनिया से जा रहा है। दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, बस यही इतने अजीम इज्तिमा में मैं वक्त आखिर यही जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना जरूरी समझूंगा। हुसैन सैयद शुहदा ने अपने जवान, अपने भाई, अपनी सकीना की दुर, अपनी आलिया की चादर इसलिए नहीं लुटाई थी कि हुसैन के मानने वाले बढ़ जाएं। नहीं, हुसैन चाहते हैं मेरे रब के मानने वाले बढ़ जाएं। तो मेरी इल्तिमास होगी, जहां हम इमाम के गम का जिक्र करते हैं, उसकी भी शबीह बनाएं जो नमाज करबला में हुसैन ने अदा की थी। अगर 61 हिजरी में इमाम आली मकाम जंग रोक सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 मिनट का वक्फा करके उस तरह नमाज पढ़ी जाए जो किरदार हमें करबला वाले देकर गए हैं। अहले सुन्नत हैं वो भी नमाज पढ़ें, शिया हैं वो भी नमाज पढ़ें, ताकि आने से पाक सैयदा भी राजी हो जाए, वो रब करीम भी राजी हो जाए। क्यों? इन्हीं आले मोहम्मद के सदके हमारी नमाजें कबूल होती हैं। जिनके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं, अल्लाह उनकी नमाजें उनके मुंह में दे मारता है। कबूल ही हमारी होती हैं और हम पढ़ने में सुस्ती करती हैं। मेरी इल्तिमास है, बाकी हमारा हमें है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने पैगाम पहुंचा दिया, माने न माने ये तो दुनिया की अपनी मर्जी। मालिक आपको सलामत रखे, जितने पढ़ने वाले उनका पढ़ना कबूल फरमाए। पीर मोहम्मद अली शाह साहब को मालिक सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपका बैठना, बीबियों का आना वो करीम मालिक कबूल व मंजूर फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदा फ़ीहा।